सच्चा है भगत जी, जय बंदी छोड़ की लौट कोनी और की। भगत जी दास धार जिले के राजगढ़ से बोल रहा है भगत जी। दास की एक शंका है भगत जी, अभी विवाह शादी को लेकर भगत जी दास के घर में 2-4 रोज से बहुत कलेश चल रहा है भगत जी। परमात्मा दास तो सत्संग से 2-3 साल से जुड़ा है भगत जी। मालिक की हर मर्यादा हम निभा रहे हैं भगत जी। उसमें भगतमती जी थोड़ा कम उपदेश लिया था भगत जी उन्होंने, पर बालक बीमार था। जब उपदेश लिया था तो बालक ठीक हो गया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। मालिक की भक्ति वक्ति नहीं करते थे। अभी विवाह शादी चल रहा है भगत जी, तो दास ने कहा कि भगत जी के आना जाना, मैं तो किधर आता जाता नहीं हूँ। तो मैंने उन्हें कहा हमारे घर में शादी आई, हमारे ससुर जी के यहाँ शादी आई, उनके कोई बुआ और ऐसे में शादी आई। तो हमने बोला हम जाते भी नहीं, और मैं इनको बोलता भी नहीं तुम जाओ नहीं जाओ। मैं तो मेरी तरफ से मैं इनको भी नहीं भेजूँ और मैं भी नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं इसको बोलूँगा तो मेरा सहयोग हो जाएगा कि वहाँ पे जाना नहीं जाना। तो भगत जी इसके बात को लेके थोड़ा का वो हो गया बातचीत। तो फिर चलो ठीक है, मैं तो मज़दूरी करता, मैं मज़दूरी पे निकल गए और पीछे से वापस चले गए। तो फिर पता चला कि हमारे काका जी ने बताया कि भाई ये वहाँ पे विवाह शादी में गए थे। तो मैंने कहा कि आप क्यों गए, पूछा था अच्छा नहीं और आप चले गए। मैं उधर गधे की तरह मज़दूरी करता हूँ परमा उधर, और आप है कि इधर अयासी बना करके मैं 2 पैसा कमा के लाता हूँ, इधर उधर जाके आप उड़ाते हो हैं, ऐसा क्यों करते हो। तो भगत जी तो बात बड़ी हो गई, उसके लिए बात बड़ी हो गई। तो भगत जी उसके बाद वो ठेला उठा के सब सामान लेके उनके वहाँ चले गए, हमारे सास ससुर के वहाँ। तो हमारे सास वो भी हमसे झगड़ा करने आए, और उन्होंने भी कहा कि तुम बेटी को मंगलसूत्र नहीं पहनने देते हो, और टिकी बिंदी नहीं लगाने देते हो, ये वो नहीं करने देते हो, ऐसा कैसा है तुम्हारा, क्या है वो नहीं। तो दास ने भी भगत जी 1-2 शब्द कह दिया भगत जी। मैंने भी कहा कि भगत जी मैं कैसा भी जैसा भी, मैं मेरे घर भक्ति करा, मैं आपको कुछ नहीं कहता, आप मुझे क्यों कहते हो। तो भगत जी इतने में उनको समझ में नहीं आता भगत जी वो जगत वाले हैं। तो फिर भी मैं उनके मुँह लग गया भगत जी, ये दास से गलती हो गई। तो भगत जी अभी तो वो वहाँ पे है, उनके वहीं पे तो कलेश चल रहा है भगत जी। तो दास ने तो कह दिया आप अपनी बेटी को रखो और चाहे तो मेरा निपटारा कर दो, मैं भक्ति करूँगा कि आपसे मैं झगड़ा करूँगा हैं, और मैं भगत हूँ। इसलिए भगत जी दास आपको अपना बड़ा भाई मान के भगत जी ये शंका रख रहा है भगत जी। और मेरे 2 बालक है भगत जी, छोटे छोटे 2 बालक है भगत जी। एक तो 1.5 साल का है भगत जी, और एक 3 साल का है भगत जी। तो भगत जी दास की शंका ये है, और मैं अकेला व्यक्ति हूँ भगत जी घर में। तो परमात्मा की दया से मैं अकेला व्यक्ति हूँ। माँ बाप वो तो बाप पिता की डेथ हो गई और माता जी चले गए, तो मैं अकेला व्यक्ति उपदेशी हूँ। घर में हम 2 ही व्यक्ति थे भगत जी। तो अब 2 व्यक्ति में से एक चला गया और बच्चे छोटे हैं भगत जी। तो मेरी ये शंका है, तो मैं क्या निर्णय लूँ क्या नहीं करूँ भगत जी। तो दास की ये शंका है, शंका का समाधान कीजिए भगत जी। मैंने अपना ये शंका है भगत जी। सत साहेब जय बंदी छोड़ की लौट कोनी और की। सच्चाई भगत जी, इसमें कोई बात बढ़ाने वाली बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं है। देखो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने घर पर उतना ही राशन डालिए जितना उनको आवश्यकता है। फालतू के पैसे आप क्यों देते हो आप अपनी भक्तमती को? आप दो ही मत उनको पैसे। पैसे नहीं होंगे तो वो जाएगी कहाँ? जाएगी तो वो खर्चा क्या करेगी, आडंबर क्या करेगी, पाखंड क्या करेगी? आप फालतू की किसी भी प्रकार की डिमांड के लिए आप उनको पैसा ही मत दो ना। पैसा आप अपने अकाउंट में रखो, अपने खाते में रखो। घर पे जो राशन तेल पानी चाहिए, बच्चों को जो कपड़े लत्ते चाहिए, खुद खुद ला के दो उनको, साथ में ले जाओ, जो जो चीज़ चाहिए उनको दिलाओ। आप उनको पैसे मत दो ताकि पैसे से फिर वो ब्याह शादी में जाए, बर्बाद करे, ये करे वो करे, तो झगड़ा होगा ही नहीं। फिर भी नहीं मानती है तो जाने दो भगत जी, फिर कोई जबरदस्ती का मार्ग थोड़ी है, उसके कर्म। कल को चोट लगेगी तब अपने आप मानेगी। हमने हमारी तरफ से मनमुटाव लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उसको जो करना करने दो, उसको खुला छोड़ दो। कल को अपनी मनमानियों के चलते जब खुद परेशान होगी तो सीधे रास्ते आ जाएगी। गुरुजी ने 28 साल तक ज्ञान दिया, अब चुपचाप जाके जेल में बैठ गए। अब जिसने भगत बनना होगा वो तो ज्ञान को आधार बना के चलेगा, बाकी जिसने मरना मरो। परमात्मा किसी को कह रहे हैं क्या कुछ वहां बैठ के? तो भगत जी आप उनको पैसा मत दो ना, ताकि उनको बकवाद करने के लिए उनको मौका मिले। घर में जो सामान चाहिए जरूरी वो आप लाके पटक दो खाने पीने का। वो कहाँ से बकवाद कर लेगी? फिर भी करती है तो करने दो, आपका क्या लेगी? जितने दिन मायके रहे रहे, उनको भैया मेरी तरफ से तो कोई मनाही है नहीं, चाहे मायके रहे चाहे यहाँ रहे। मैं तो अपनी भक्ति करूंगा, अपनी मर्यादा में रहूंगा, फालतू की चीज़ों के लिए एक नया पैसा नहीं दूंगा। तेरी मर्जी है, रहना तो रहना है, नहीं रहना तो नहीं रहना है। तो इस प्रकार से भगत जी आप अपने बच्चों को कंट्रोल करो। वैसे लड़ाई झगड़ा मनमुटाव करने से बात नहीं बनेगी। आप आप दृढ़ हो जाओ। आपको समझ में आ गया नियम मर्यादा ज्ञान। आप फालतू की बकवाद के लिए ना अपने माँ बाप को पैसा दो, ना अपनी औरत को पैसा दो। घर में जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सामान ला के दे दो। बस उसके बाद वो कहाँ बकवाद करेंगे, फिर भी करते हैं तो करने दो।
फिर जब वो कर्म की चोट लगेगी तब सीधे हो जाएंगे अपने आप। यही तरीका भगत जी, कोई तरीका नहीं है। डराती है, धमकाती है, मायके चली जाऊंगे, इन्हों का 100 बार चली जा, 1000 बार चली जा, तू कल जाती अभी चली जा, बच्चे ले जा, जो मर्जी ले जा, कुछ भी कर ले तू। हमारे साथ परमात्मा है, यदि हम अपनी मर्यादाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो। माँ बाप कितने दिन रखते भगत जी, आजकल कोई नहीं रखता। 10 15 20 दिन, महीने 2 महीने, वहां से जकमरा के वापस आएगी, जाएगी कहाँ पे। तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों का ध्यान रखो, आप दृढ़ हो जाओ। आप ना बकवाद करो, ना बकवाद करने का मौका दो। सामने वाला कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, रो पीट के वहीं वापस आएगा। सत साहिब।